दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से महागठबंधन के बीच से ही कई ऐसे नेता हैं जो लगातार मुख्यमंत्री को घेरते नजर आते हैं। उनमें सबसे जो पहला नाम है वो है सुधाकर सिंह जी का। दरअसल सुधाकर सिंह जी कृषि के मसले पर नीतीश कुमार जी को हमेशा घेरते नजर आते हैं, लेकिन अब जो है उनकी आवाज़ बुलंद देखी जा रही है। दरअसल आज भी उन्होंने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार जी तब तक तेजस्वी यादव जी, क्षमा करें, तेजस्वी यादव जी तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं जब तक नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप न दें। और अमित शाह की बात पर जब सवाल पूछा गया कि अमित शाह ने कहा है कि अब तो इनको डेडलाइन दे देना चाहिए, उस पर सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले वो सुन लीजिए आप। विपक्ष की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, अमित शाह तक ये बात बोल गए कि कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही और शायद इस बार फिर से धोखा देने का विचार है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते नीतीश कुमार जी के साथ उन लोग का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे होंगे कि वक्त पर सही समय पर नीतीश कुमार हमेशा बाजी को पलट देते हैं। इस भरोसे से वो कह रहे होंगे। हम उनके इस बात से कोई लेनी देनी नहीं कि वो क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 2020 चुनाव जाने से पहले हम लोगों ने तय किया था कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल के बहुमत का अपहरण नहीं किया होता तो तेजस्वी जी आज चीफ मिनिस्टर होते। दुर्भाग्य है, मेरी इच्छा है व्यक्तिगत और पार्टी की जो इच्छा है वो अभी पार्टी ने अपनी इच्छा को खारिज नहीं किया, तब तक मैं मानता हूँ कि पार्टी का निर्णय है और उस निर्णय में बाधक नीतीश कुमार हैं। जितना जल्दी वो पद त्याग करेंगे उतना ही जल्दी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये बताएं कि आज माले का कंटिंजेंट काफ़ी प्रदर्शन कर रहा था। कल संजय सरावगी ने जो कहा महबूब आलम के बारे में, उसके विषय में क्या कहना है? संजय सरावगी विधानसभा के इतिहास में सबसे घृणित बयान दिया कल। मैं उसकी कठोर आलोचना करता हूँ और मुझे विश्वास नहीं था कि इतने अनुभवी विधायक चौथी या पांचवी बार सदन में आए और इतनी घटिया स्तर की बात कहेंगे, मुझे विश्वास नहीं था। ठीक है। तो सुना आपने कि सुधाकर सिंह जी ने क्या कहा है। चलिए इस बनिस्पत हम बात करने के लिए पहुंचे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील। इन्हीं से हम बात करते हैं कि ये सुधाकर सिंह जी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और उसके बाद ये जो उनके आवाज़ में जो निकल रही है बातें कि इनको जल्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी तो तेजस्वी यादव का रास्ता साफ होगा। देखिए, राजद के विधायक पूर्व कृषि मंत्री लगातार गठबंधन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। हमारे नेता पर भी बयानबाजी करते हैं। तो जिस तरह उनका बयान का स्वरूप होता है, बयान के उनके टोन और टिनोर होते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं उनके ब्रेन का एमसीवी गिर गया है। वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्हें यह स्मरण होना चाहिए कि राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि केवल दो ही व्यक्ति गठबंधन या सरकार पर वक्तव्य या बयान दे सकता है, वो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या माननीय तेजस्वी यादव जी। तो इन तो अधिकृत भी नहीं है, फिर भी लगातार बयान दे रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसे कोई बयान देता है जो उसके रेजोल्यूशन के खिलाफ, तो वो व्यक्ति बीजेपी और आरएसएस का एजेंट है। स्पष्टता कह दिया। इनको नोटिस भी दी गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि राजद नेतृत्व किस दिन का तैयारी कर इंतजार कर रहा है कार्रवाई करने के लिए। देखिए, ये तो तय करना राजद नेतृत्व को है, लेकिन निश्चित ही हमारे सब्र का भी तो उनको ख्याल होना चाहिए। सब्र का पुल भी तो कभी टूट सकता है। इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने वाले नेता, हमारे नेता पर आक्षेप करने वाले व्यक्ति का हम कब तक सहनशील होकर के उनका बर्दाश्त करते रहेंगे। राजद नेतृत्व से अपील है कि वो जल्दी एक्शन लें, उनका या तो चुप कराए, नहीं तो हमारे सब्र का बांध भी टूट सकता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी क्षमाशीलता का अर्थ आरजेडी शक्ति विहीनता से लगा रही है? नहीं, आरजेडी की बात नहीं, क्योंकि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव जी, जो उन्होंने तो स्पष्टता कहा। आरजेडी नेतृत्व ने उनको नोटिस भी दिया
तो स्पष्टता कहा कि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के अनर्गल टिप्पणी कर रहा हो वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का एजेंट है। सब चीज़ तो कह दिया गया, उनका कोई समर्थन आरजेडी का कोई नेता नहीं कर रहा है। फिर इस्तीफा उनसे क्यों नहीं लिया जाता? देखिए सारे के अपने, मैं मानता हूं कि सभी प्रक्रियाधीन होगा, क्योंकि नोटिस दिया जा चुका है, इनका जवाब जा चुका है और इस प्रक्रियाधीन होगा ही। लेकिन देर होने से, दिक्कतें बढ़ती, देर होने से सब्र टूटता है। कुछ और भी मसले आ सकते हैं सामने, अचानक से कुछ और निकल के सामने आएगा, शायद इसका इंतजार है। मैं समझा नहीं कुछ, आप इसको। कहने का ये मतलब है कि कोई भी मसला जब भी हुआ, राजनीतिक परिदृश्य अगर हम पीछे की देखें, कुछ महीनों पीछे की, तो अचानक परिवर्तन हुए हैं राजनीतिक गलियारों में। क्या वो परिवर्तन फिर से दोहराई जाएगी, इसका इंतजार हो रहा है? देखिए स्पष्टता अगर आज के दिन में देखें तो जन आकांक्षाओं के अनुरूप महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चट्टानी एकता के साथ सफलतापूर्वक अपने एजेंडे पर चल रही है। गठबंधन के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व में कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, कोई व्यक्ति कभी कभी कुछ बोलता है तो उसको चुप कराना उस घटक दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी है, या जो लगातार बोलता है तो उस पर कौन से एक्शन ले, ये भी नेतृत्व, उस घटक दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी है। तो ऐसे चल रहा है, इतने व्यक्तियों में से कुछ बोलेगा, लेकिन कभी भी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आप कहें किस तरह की बात कही गई है, कुछ नहीं कही गई है और पूरे चट्टानी एकता के साथ सरकार चल रही है। यानी कुल मिला के सब कुछ ठीक ठाक है? निश्चित ही सब ठीक ठाक है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो डॉक्टर सुनील जो प्रवक्ता हैं जदयू के, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुधाकर सिंह जी के बयान से बार बार यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मसला जरूर है जो उस चीज को बार बार उकसा रहा है। यानी यूं कह सकते हैं कि अगर धुआं कहीं से निकल रही है तो कहीं ना कहीं दूर ही सही आग लग चुकी है। अब वो देखना है, कुछ ही दिन में वो स्पष्ट होगा कि आग दरअसल ये लगी कहाँ पर थी। चलिए, ये भी हम दिखाएंगे आपको। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।